हेलो प्यारे बच्चों, ये कहानी है द थीफ ऑफ स्टोरी। इसमें एक छोटा सा चोर रहता है जो कि सिर्फ 15 साल का रहता है और एक एजुकेटेड पर्सन रहता है। तो एजुकेटेड पर्सन इसे बदल कर रख देता है और चोर से एक अच्छा इंसान बना देता है। ठीक है, तो इसी में पूरी कहानी है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो छोटू चोर रहते हैं उनका नाम रहता है हरी सिंह और हमारे एजुकेटेड पर्सन का नाम रहता है अनिल। ठीक है, तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि हमारे छोटे चोर जो हरी सिंह हैं वो चोरी करते हैं और सोचते हैं कि चलो अनिल को भी लूटा जाए। तो अनिल से थोड़ी बातचीत करने जाते हैं। तो अनिल से कहते हैं कि अरे भाई, तुम तो एकदम पहलवान के जैसे लगते हो देखने में। ठीक है, तो अनिल कहता है हाँ हाँ, तुम भी बिल्कुल वैसे ही लगते हो। तो कहता है अरे, मैं तो 15 साल का छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कहाँ से पहलवान के जैसा लगता हूँ। तो बोलता है नहीं, अच्छा चलो इसका मन रखने के लिए कह देता हूँ, बात बढ़ाने के लिए, साथ में मेल जोल मिलाने के लिए कि हाँ मैं भी पहलवान के जैसे लगता हूँ। तो वो ऐसा कहता है। तो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है हरी सिंह। तो ऑब्वियसली ये झूठ बोलता है, क्योंकि चोर हमेशा नाम बदलते रहते हैं, तो ये इसको सही नाम, अपना असली नाम नहीं बताता है। और ये भी अपना नाम बताता है, मेरा नाम अनिल है। तो दोनों में थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर अनिल जाने लगता है। तो ये कहता है अरे ये तो चला जा रहा है, चलो इसका पीछा किया जाए, इसके सिवा और कोई मेरे पास चारा नहीं है। तो हमारे हरी सिंह उनका पीछे करने लगते हैं। तो कहता है अरे तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। तो कहता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं खिला सकता, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं ज़रूर खिला सकता हूँ। तो ये फिर से झूठ बोल देता है कि हाँ, हरी सिंह बोलता है मुझे खाना बनाना आता है भाई। तो कहता है चलो मेरे घर चलो। तो वो अपने घर पर लेकर जाता है, उसका एक रूम का कॉटेज टाइप का रहता है, वहाँ पर लेकर जाता है। तो कहता है तुम खाना बनाओ, मैं आता हूँ अभी। वो खाना उसको बनाना नहीं आता, इतना ख़राब खाना वो बनाता है कि अनिल उससे डॉग्स को खिला देता है। उसके बाद वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तो हरी सिंह एकदम उदास सी आंखें कर लेता है, उदास हो जाता है बेचारा। और जो हमारे अनिल रहते कहते हैं अच्छा आओ कोई बात नहीं, उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो फिर अनिल हमारे हरी सिंह को खाना बनाना सिखाते हैं। तो फिर साथ में वो लोग रहने लगते हैं। वो उसे बालकनी के पास की जगह दे देता है कि तुम यहीं सो, और उसके बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं। अनिल हर सुबह चाय बनाता है और हरी सिंह खाना बनाने सीख जाता है, खाना बनाने लगता है, ग्रॉसरी का सामान लाने लगता है, घर के छोटे मोटे काम करता है, जिससे 2-4 रुपये जो बचते हैं उसे रख लेता है अपने पास। अनिल को पता रहता है ये बात, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता छोड़ो जाने दो। जो हमारे अनिल एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, तो ये बुक पब्लिश जानी होती है, वहाँ पर काम करते रहते हैं, तो ये बुक्स वगैरह लिखते रहते हैं। तो इन्हें कोई परमानेंट सैलरी नहीं मिलती है, जिससे कि बहुत ही रिच हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑर्डिनरी से रहते हैं। तो कभी कदार जैसे इनकी बुक पब्लिश हो गई, काफ़ी अच्छे दाम मिल जाते हैं उसके, तो एक बार इसे मिल जाता है दाम खूब अच्छा सा। तो ऐसे 2-3 महीने तक ये जो हमारे हरी सिंह है इनके साथ रहते हैं, अनिल के साथ। और उसके बाद जब इसे नोटों की गड्डी मिल जाती है, तो उसके बाद वो घर पर लेकर आता है। तो अब ये हरी सिंह कहते हैं अब मुझे अपना काम कर देना चाहिए, अब मैं इसे चोरी कर लूँगा। और मैं एक बात बताना भूल गई कि अनिल जो हैं वो हरी सिंह को वो करना सिखाते हैं, सेंटेंस लिखना और अंकों को जोड़ना, है ना, ये भी सिखाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हुए रहते हैं। तो हरी सिंह बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो अनिल एजुकेटेड पर्सन रहते हैं वो तो भैया पैसा लेकर आते हैं और सोचते हैं कि मैं क्लब में जाकर पार्टी करूँगा और सब में उड़ा दूँगा अपने पैसे। और हरी को पता रहता है कि ऐसा ही होने वाला है। अनिल अपने पैसे रख कर सो जाता है। तो रात होती है भैया, मौका देखते ही हरी सिंह कहते हैं अब मुझे अपना काम कर देना चाहिए, चोरी वाला। वही कहते ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, यही वाली कहावत हो गई यहाँ पे। तो रात को चुपके से वो चुरा लेता है उनके पैसे, नोटों की गड्डी, और रख लेता है और झटपट भागने लगता है घर से बाहर। तो सोचता है कि जल्दी से चलूँ। रेलवे स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस आती रहती है, बहुत भीड़ रहती है, और उसके पास कम से कम 600 रुपये रहते हैं हरी सिंह के पास। और उसके बाद वहाँ पे जाता है तो ट्रेन आती भी है और ट्रेन चली भी जाती है, लेकिन वो ट्रेन पे बैठ नहीं पाता। पता नहीं कौन सी वो कसम सोच में पड़ जाता है। तो कहता है कि अरे, लोभी व्यक्ति को लूटना तो सही है, जो ग्रेडी पर्सन है उसे अगर हम लूट रहे हैं तो सही है ये चीज़, और वो सह लेगा। लेकिन जो लापरवाह है, केयरलेस है, अनिल इतना ज़्यादा केयरलेस है कि उसे लूटना भी बेकार है। उसे लूटना बेकार है कि अगर हमने उसको लूट लिया तो उसे पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ है, वो इतना केयरलेस है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ से वो चला जाता है, फिर एक बाज़ार में चला जाता है। बाज़ार में चलते चलते फिर एक घंटा घर के पास पहुँचता है, उसके नीचे बैठता है, सोचता है कि अरे वाह, मेरे पास तो अब बहुत सारे पैसे हैं जिससे मेरे 2-4 दिन आराम से चल जाएंगे। फिर सोचता है कि क्या मैंने सही किया है। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया। हरी सिंह हमारे कहते हैं कि अभी हमें उसके लिए अनिल के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उसके घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो उसको यही बात याद
याद आ जाती है कि अरे मैंने तो अपनी एजुकेशन छोड़ दी। अगर मैं एजुकेशन नहीं लूँगा तो मैं आज, अगर मैं चोरी करूँगा 2 दिन अच्छे से खाऊंगा, फिर गरीब हो जाऊँगा, ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं एजुकेशन लेके एक एजुकेटेड पर्सन बन जाऊँगा तो उसके बाद मैं अपने से अपनी मनी बना सकता हूँ, पढ़ के कमा सकता हूँ। तो ये बात सोच कर वो एकदम हैरान हो जाता है। देखिए, वो सोचता है कि मैं चोरी करूँ, फिर मैं गरीब हो जाऊँगा, या फिर मैं एजुकेशन करूँ। ठीक है, इतनी बातें वो सोचता है। तो उसके बाद कहता हाँ मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भागा भागा जल्दी जल्दी अनिल के घर वापस आता है और उसके पैसे वो जहाँ से लिया रहता है वहीं पर रख देता है। और उसके बाद उसके जब वो आता है तो वहाँ पर बारिश भी होने लगती है, तो उसकी नोट थोड़ी थोड़ी भीग जाती है। तो भीगी नोट रख देता है। सुबह होती है, वो भी सो जाता है। सुबह होती है तो अनिल उठता है, तो वो क्या करता है, एक नोट की गड्डी लेता है 50 रुपए की। 50 रुपये उसको देता है, अपनी उंगलियों में फंसाया रहता है। कहता है ये अब तुमको हर हफ्ते ये मिलेगा, ठीक है, हर हफ्ते, हाँ यही कहता है, हर हफ्ते आपको ये मिलेगा। तो कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने चोरी की थी। तो एक तरीके से देखिए यहाँ पर यह है कि उससे पता चल चुका रहता है। ठीक है, ये बात ऑडियंस को पता रहती है लेकिन उसमें नहीं शो किया जाता है कहानी में। तो हम लोग ऑडियंस हैं, हमें पता है कि हाँ, उसे पता चल जाता है कि कोई नोट जो है भीगी रहती है, पर वो ऐसा शो करता है कि नहीं, नोट सूखी हुई है, जैसी थी वैसी है। तो उसे वो दे देता है और फिर हमारे हरी सिंह प्यारी स्माइल करते हैं और फिर वो एजुकेशन को अपने कंटिन्यू करते हैं और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको द नेकलेस की समरी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।